नहीं वो सब फेक रहता है, समझ गए हैं। अरे नहीं, पता नहीं क्यों एक हफ्ता हो गया आते आते। दरअसल मेरी बात है कि मेरे इसी महीने ड्यू गया, मैं हर महीने भर रहा हूँ, बट थोड़ा सा क्या है कि इशू की वजह से ड्यू चला गया वो गलती से। ऐसा कोई इशू नहीं था, बट उन्होंने पता नहीं कहा कि पेनल्टी लगा दी शायद 1,500 समथिंग। इस वजह से मैंने सोचा थोड़ा लेट ही भर देंगे, फिर लगा ही दिए पेनल्टी तो फिर वो क्या कर रही है, हफ्ता हो गया जब से ड्यू है ना, उसके 2 दिन बाद से ये मैसेज आना शुरू हो गया, रोज आ रहा है, एक एक रोज आता है। और ये क्या है, ये कुछ लिखा हुआ है शायद। कौन सा एप्लीकेशन है? अपना पोस्टपेड, पेटीएम पोस्टपेड। या अच्छा, तो ये नहीं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपका सिविल स्कोर खराब कर देगा, लेकिन उसको मैं बाद में सेटल करवा के सही करवा सकता हूँ ना वैसे? ना सिविल स्कोर सुधरेगा नहीं, सेटलमेंट करने से सिविल स्कोर नहीं सुधरेगा, पूरा फुल पेमेंट कीजिएगा तो ही सिविल आपका बनेगा। सर ऐसा नहीं हो सकता, देखिए ये अब जो पोस्टपेड वालों ने ये आदित्य बिरला ग्रुप से करवाया टाई अप है ना, तो क्या मैं ये पेमेंट सीधा आदित्य बिरला ग्रुप वालों को कर सकता हूँ जिससे मेरा सिविल? ना ऐसा ऐसा थोड़ा ना होता है। क्योंकि वो आदित्य बिरला ग्रुप से भी एक तो मैसेज आया था मेरा, वही पेमेंट ड्यू का। ऐसा नहीं ना होता है। मान लीजिए कोई बिजनेस कंपनी चल रहा है, तो उसमें काफी पैसा मतलब कि लगाया रहता है सब, कोई आदित्य बिरला लगाएगा तो कोई और मतलब कि लगाएगा, तो उसको थोड़ा ना पैसा दे सके, उससे उसको क्या मतलब, वो तो पैसा इसको दिया है, अब ये अपना रिकवर करे चाहे ना करे, वो तो अपना पैसा लेगा ही लेगा। वो भी सही बात। तब वो पार्टनरशिप है तो अपना भाई पैसा लेगा, हमको उससे क्या मतलब है। अब मान लीजिए मतलब कि दुकान आप खुले हैं, मान लीजिए कोई कंपनी से आ रहा है आपका प्रोडक्ट, अब जाकर कंपनी में थोड़ा ना आप चले जाइएगा। वो तो दुकान से मतलब है ना। नहीं, और इतने स्पैम कॉल्स आते हैं मेरे रोज, क्या बताऊं मैं। वो तो आएगा ही आएगा, वो आएगा, उसका ये नहीं है, वो आएगा ही। अब ना उनको ना ये वो कर, क्या कर, अब उठा भी नहीं सकते, ना भी उठाओ तो भी दिक्कत है, क्या पता किसी फ्रेंड या वगैरह का मैसेज हो तो वो बिल्कुल उसी में क्या है कि समझ में नहीं आता है किसका कॉल है किसका नहीं है। वही तो, इतना डिस्टर्ब करते, एक दिन में 10 15 20 20 करते थे पहले, अभी थोड़े दिन पहले, पर अभी तो ठीक है, अभी 1 2 3 4 ही आते हैं दिन में। पता क्या करे इसका, आ तो नहीं जाएंगे वो? नहीं ना, आने का टेंशन नहीं है, मतलब कि आज तक किसी घर पर हमको सुनने के लिए नहीं मिला है, लेकिन कितना अभी दिन हुआ है, कितना महीना हुआ है, लेकिन नहीं महीना ही नहीं हुआ अभी, ये जो अपनी 7 तारीख गई यही ड्यू था। अच्छा, 7 का यही ड्यू था, इसी महीने में। हाँ इसी महीने का। अच्छा, नहीं तो अभी तो ज्यादा दिन नहीं हुआ है ना, अभी तो लेटेस्ट न्यूज है, इसीलिए मतलब कि आपको ज्यादा कॉल मैसेज आ रहे हैं। तो ये कितने दिन में बंद होगा? बंद होगा आपका 5-6 महीने बाद, कम होगा। 5 6? हाँ, 7-8 महीने बाद एकदम कम हो जाएगा, ऐसे धीरे धीरे कम होता है, बंद सडनली नहीं ना हो जाता है की पे। अरे सर मैं इसको भरना भी चाहता हूँ, बट एकदम में इतना नहीं भर सकता, अभी थोड़ा हालत खराब है इस वजह से। लेकिन अगर मैं इनको क्या बोलते पार्ट वाइज भी भरूंगा ना, तो भी बहुत ज्यादा इश्यू हो जाएगा, क्योंकि वो तो फिर लेट चार्जेस लगा रहे हैं। बिल्कुल ड्यूज का भी ड्यूज लगा देगा। वही तो। इसका कुछ हो नहीं सकता। अब इसका यही है कि मतलब कि अब क्या कीजिएगा। वही तो, मेन इशू सिविल है और कुछ नहीं है। आपका मेन इशू सिविल है, और यही है कि मतलब नहीं भरिएगा तो सिविल स्कोर खराब होगा। अब पैसा है नहीं तो अब आने की तो कोई दिक्कत है ही नहीं वैसे। ना कोई दिक्कत नहीं है। मैसेज वैसे नोटिस वगैरह आते हैं इसके मेल पे? हाँ, मेल पे तो नोटिस तो भेजता है ना, वो तो को सबका तो वही हाल है, जितना भी एनबीएफसी एप्लीकेशन है सब मेल पर नोटिस भेजता है सर। और अपना बाई पोस्ट? ना वैसा नहीं है। नहीं है ना? ना ठीक है सर, ये पूछना था क्योंकि मैंने आपको मैसेज किया था शायद 5 6 दिन पहले, तब भी आया था, अभी भी सेम मैसेज वही कॉपी पेस्ट करके डाला है, लेकिन आया हुआ कोई ऐसा है ही नहीं। वही है बस। नहीं, ऐसा ही करता है सब, सेम ही मैसेज मतलब कैसे भेजता रहता है सब, समझ गए। वो भी सही है, आने का कोई टेंशन रहता नहीं। तो मेरे को अब ये बात आवाज आ रही है आपको?
तो दोस्तों इनका पेटीएम पोस्टपेड से मतलब कि लोन था, उसी के बारे में मतलब कि बात विचार हो रहा था, क्या होगा क्या नहीं। मेरे कॉन्टेक्ट्स ही नहीं है उसके पास, फोटो डालने की धमकी दे रहा है। हाँ, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक फ्रॉड एप्लीकेशन के चक्कर में फंसे हुए हैं, बोल रहे हैं उनके पास कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं है और मतलब कि फोटो डालने का धमकी मतलब कि दे रहा है वो फ्रॉड एप्लीकेशन 7 दिन वाला। तो भाई कोई टेंशन नहीं है, कहाँ पर फोटो डालेगा जब आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं है। तो वही तो कॉन्टैक्ट लिस्ट पर तो मतलब कि सेंड करता है सब, नहीं पैसा दीजिएगा तो। सर फ्लिपकार्ट से 14,000 का मतलब था। चलिए कॉल लगाते हैं। पूरा कंप्लीट वीडियो देखा कीजिए, चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है। बोलिए बोलिए। हाँ मैंने फ्लिपकार्ट से मतलब लोन लिया था, मतलब 17,000 की मुझे लिमिट मिली थी। लिमिट मिली थी 17,000 की, उसमें से मैंने यूज किया है देखो कुछ 45,000 रुपये यूज किया है। मतलब EMI पे उसमें प्रोडक्ट मंगाए है वो 45,000 में। उसमें से मैंने EMI 2-3 में EMI मैंने ड्यू है मेरे कस्टमर के कॉल आ रहे हैं, नोटिस आ रहे हैं सर। हाँ वो रिकवरी एजेंट आएगा घर पे बोल रहे। वो सही है ना? देखिए फ्लिपकार्ट का मतलब आज तक रिकवरी एजेंट सुनने के लिए नहीं मिला कि किसी घर पर आया, समझ गए? ऐसा क्या? हाँ यही है कि कॉल मैसेज करेगा, धमकी उमकी देगा। हाँ यही बस कर सकते हैं, लेकिन हमको आज तक सुनने के लिए नहीं मिला, समझ गए? हाँ किसी के घर पर मतलब कि फ्लिपकार्ट का रिकवरी एजेंट आए हैं। हाँ नहीं कमेंट सेक्शन में लोग बोले, नहीं किसी और का वीडियो देखे उसके कमेंट सेक्शन में मतलब कि था। वही बोल रहे हैं सर, क्योंकि वो धमकी भी दे रही कि रिकवरी एजेंट आएगा घर पे बैठेगा। ना वो धमकी तो देता ही है। धमकी तो ये तो नहीं है, धमकी तो कोई सबका तो वही हाल है, कोई भी एप्लीकेशन है सब तो वैसे ही धमकी देता है। हाँ सर। हाँ धमकी देगा, डराएगा, धमकाएगा, यही तो करता है सर। हाँ और सर मैंने मोबीक्विक से भी लिया था सर। मोबीक्विक से 7,500 लिया था, उसके 3 महीने हो गए मैंने चुकाया नहीं, वो 7,500 के 10,500 हो गए अभी। हाँ 3 महीने हो गए और वो भी धमका रहे कि रिकवरी एजेंट आएगा ऐसा वैसा। वो आ सकते हैं? ना नहीं। अभी कितना दिन हुआ है आपका वो वाला? 3 मंथ हो गए। अच्छा अभी 3 महीना हो गया। हाँ कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, समझ गए? हाँ सर मोबीक्विक वो बोल रहे नोटिस भेज रहे व्हाट्सएप पे, और वो बोल रहे कि रिकवरी एजेंट आएगा घर पे, कोर्ट में केस होगा ऐसा वैसा, और केस से लड़ लेना तुम ऐसे। ना ये सब झूठ है, समझ गए? सब फेक है, इग्नोर कर दीजिए उसको। ऐसा क्या? और रिकवरी एजेंट तो नहीं आएगा ना घर पे? ना कोई टेंशन नहीं होगा। ओके सर ओके। ठीक है सर। ठीक है। कहाँ से हो सर आप? हम बिहार से हैं। ओके सर ओके, थैंक यू हेल्प करने के लिए सर। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बात विचार यहाँ पर हो गया पूरा कंप्लीट। यहाँ तक सुने तो आप सभी लोग को पता चल गया होगा क्या करना है क्या नहीं करना है। आप लोग जो डिस्क्रिप्शन में वो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल है उसको जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, और बाकी आपको भी दिक्कत है तो इंस्टाग्राम पे जरूर आप लोग मैसेज यहाँ पर करने का काम कीजिएगा। तो चलिए आज के और वीडियो में यहाँ पर आपको सुनाते हैं कि जो यहाँ पर रिकॉर्डिंग मतलब कि भेजे थे बाकी और मतलब कि बच गया था, तो वहीं आपको सुनाते हैं कैसे कैसे लोगों को मतलब कि हरासमेंट किया 7 दिन वाला। और यही एम्पग्रेड क्रेडिट भी स्टेटमेंट सबके बारे में होगी, यहाँ पर सुनिएगा। यहाँ से चलाते हैं। अभी प्रॉब्लम चल रहा है थोड़ा, तो मैं टाइम मांग रहा हूँ, आप टाइम भी नहीं दे रहे। आप टाइम दे रहे हैं, 1 महीने का मांग रहे हो सर। वैसे भी आपको टाइम दिया था 6 दिन का। कहाँ पर आप टाइम दिया? हाँ तो अभी मेरे को 1 महीना टाइम चाहिए, अभी जॉब नहीं है ना। उसमें आपने पेमेंट क्यों नहीं किया? नहीं हो रहा ना तो कहाँ से दूं? करके दो, मेरे को पेमेंट चाहिए।
और आप तो बोल रहे हैं पेमेंट चाहिए, लेकिन मेरे को खाने का कल मिलेगा नहीं, वही मेरे को टेंशन है। क्या क्या कल मेरे को खाने का मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वही मेरे को टेंशन। आप बोल रहे पेमेंट चाहिए अभी का अभी। तो आपको खाने का पैसा नहीं है तो आपका आवाज कैसा है? ऐसा खाना मेरा कैसा आ रहा है? तो जॉब नहीं है तो कहाँ से दो आपको? अरे मैं शादी करता हूँ, मैंने क्या पूछा आपको? आपका आवाज एकदम कड़क पीड़क आ रहा है, खाने का पैसा नहीं बोल रहे हो। हाँ तो जॉब नहीं है तो खाने का पैसा कहाँ से आएगा? जॉब छूट गया मेरा। अरे तो आप इतने हेल्दी आवाज में कैसे बात कर रहे हो उसकी? आपको कहा, पर आप तो मेरे को ऊंची आवाज से साफ से बात करके जा रहे हो। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मेरे को अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आपने ना सर मेरे से 10 मिनट बात किया, अब आपने आपका ना इसमें आपका पेमेंट हो जाता। पेमेंट हो जाता तो पैसा तो होना चाहिए, उसके बाद तो पेमेंट हो जाता। तो पैसा तो है नहीं ना अभी मेरे पास। 10 मिनट में कहाँ से अरेंज करूँ मैं अभी पैसा? आप फोन कर लेते किसी को तो अरे हो जाता। किसको फोन करूँ? मैं क्या ट्राई नहीं कर रहा? आपको क्या पैसा क्या तो देना पड़ेगा, तो मेरे को भी तो पता है। तो मैं तो ट्राई तो कर रहा हूँ। रिश्तेदारों से मांग लो सर, आपके दोस्तों से मांग लो। अब बोलिए। रिश्तेदारों से मांग लो, दोस्तों से मांग लो, किसी से भी मांग सकते हो ना सर। तो दोस्त उनसे मांग रहा, वो नहीं दे रहा है ना, उनसे पहले ही उधारी ले चुका हूँ क्योंकि जॉब नहीं है मेरे पास। तो आप किस समय मांगो? आपको झूठ क्यों बोलो? आप आइटम का क्यों बोल रहे हो? क्या आप उतना क्यों चिल्ला के क्यों बात कर रहे हो? जॉब नहीं, मैं आपको झूठ क्यों बोलूं? इतना दिन पैसा तो मेरे टाइम पे पेमेंट नहीं कर दिया। क्या नहीं दिया? इतना दिन मेरे पास पैसा था, मैं इतना दिन टाइम पे पेमेंट तो किया ना। अरे सर आपने अभी इतना बात किया ना मेरे से, आपका पेमेंट हो जाता अभी तक। तो इतना टाइम पेमेंट हो जाता तो पैसा तो होना चाहिए। क्या? पैसा तो होना चाहिए, पैसा ही तो नहीं है मेरे पास। अरे सर अरे मुझे बात कर रही है, आराम से बैठे रहते। कहाँ से अरेंज करो आप बताइए? बार बार वही पूछ रहे हो सर, मैंने बोला ना अरेंज कर लो किधर से भी। अभी है ही नहीं मेरे पास। तो आपकी कोई चीज गिरवी रख के नहीं दो मेरे को। नहीं तो सर क्या ना, टाइम चाहिए थोड़ा सा। टाइम भी ना मिलेगा सर, 4 दिन का टाइम दिया था मैंने। तो मेरे को तो सर टाइम चाहिए क्योंकि मेरे को अभी परेशान दिक्कत आ रहा है। पैसा है ही नहीं मेरे पास। क्या सर? पैसा है ही नहीं। पैसा है सर आपके पास, लेकिन आपको EMI में देना, यही बताइए। पैसा है नहीं तो EMI क्या से दो? अरे इतना आप तो दोस्तों यहाँ पर क्रेडिट बी का मतलब क्या है, रिकॉर्डिंग मतलब कि भेजे थे हमको जीमेल पर, तो वही मतलब कि यहाँ पर आपको सुनाने का काम कर रहे थे। तो वैसा ही करता है सब, समझ गए? ये जितना भी है सब, ये NBFC एप्लीकेशन ऐसा ही करता है सब। जैसे लग रहा है कि फ्रॉड एप्लीकेशन है, जो फ्रॉड एप्लीकेशन कैसे करता है वैसे ही सब। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सर जैसे मैंने पेटीएम पोस्ट से लोन लिया था, और ये तो मुझे पता नहीं था कि लोन ले चुके हैं, ठीक है। उस समय मैं जानते नहीं थे। और उसके बाद मेरे अकाउंट से पैसा कुछ कट गया, तो मैंने उसको अनइंस्टॉल कर दिया। फिर काफी टाइम 6 महीने बाद कॉल आया से आपका अमाउंट 4000 हो गया, बिल पे कीजिए, नहीं तो नोटिस दिया जाएगा आपको। तो हम कहे ठीक है, हम धीरे धीरे कर देंगे, मुझे पता नहीं था। और धीरे धीरे इधर से 1-2 महीने से जैसे जैसे होता है 500 और 1 महीने 1000 हुआ, वैसे ऐसे करके पेमेंट उसको कर रहे हैं। फिर भी बोल रहा है आपके घर पे 2 आवर्स में नोटिस जा रहा है, टीम जा रहा है कलेक्ट करने। जी नहीं तो ऐसा आएगा नहीं, समझ गया ना? उनका काम है ऐसे ही बोलना, समझ गए? उनका यही काम है आपको डराना धमकाना। जैसे सर अगर मैं इस बिल को नहीं पेमेंट करूँ तो? नहीं दीजिएगा तो आपका सिविल स्कोर डाउन होगा। हाँ यही मुझे डर था कि कहीं घर पे गया तो बदनामी का डर नहीं होता है। ना ना, ऐसा वैसा कुछ होगा नहीं, समझ गए? उनका काम है आपको डराना धमकाना।
तो इसी के लिए हम अभी तो बोले हैं उनको सभी, हम तो आपका सिस्टम तो सभी जगह ना होगा, इंडिया में सभी जगह होगा। आप पुणे में भी रहते हैं, हम पुणे में आप भेज दीजिए, जो नोटिस भेजना है आपको हम नोटिस देख लेंगे। हाँ तो ऐसे वैसे तो कह रहा है नहीं आपको ऐसे एड्रेस पर जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा। नहीं कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, इनका काम है आपको डराना धमकाना, समझ गए, सबका वही हाल है। लेकिन मुझे पता नहीं था 1,000 ज्यादा अमाउंट थोड़ी हुआ, 1,000 5,000 ज्यादा अमाउंट नहीं हुआ। बिल्कुल 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 पता रहता तो हम पेड कर देते उसको। और पता चला मुझे तो धीरे धीरे पेड कर रहे हैं, ऐप तो इंस्टॉल किए, अब चला रहे हैं पेटीएम ऐप फिर से। तो उसको पेड कर देंगे, 1 महीने के अंदर में दे देंगे उसको। इसी के लिए थोड़ा डर था, घर पे चल रहा है। नहीं ये सब का यही रहता है ना कि बहुत ज्यादा मतलब कि आपको टॉर्चर करने लगा, बोलेगा कि कहीं ना कहीं से पैसा लाओ दो, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जैसे आदित्य बिरला फाइनेंस से हम बात किए तो वो ऐसा कुछ नहीं बोलता है, ये नंबर इनकमिंग भी बताता है, बंद बताता है कॉल करने पे। तो आज हम देखे हैं तो यूट्यूब सर्च किया तो आपका आईडी मिला है, सब तो उसी पर लाइक भी किए हैं, फॉलो भी किए हैं। कोई टेंशन होगा नहीं, इनका यही काम है, समझ गए। कोई भी एनबीएफसी अनसिक्योर लोन है ना, अनसिक्योर लोन में गिनाता है सब। सिक्योर रहता तो लीगल एक्शन हो सकता था, अभी अनसिक्योर है तो कोई लीगल एक्शन नहीं होगा, वही होगा कि आपको धमकाएगा डराएगा, दे दो नहीं तो ये कर देंगे, पुलिस के पास केस चला जाएगा, यही तो करेगा। नहीं करेगा कुछ नहीं, ना करेगा कुछ नहीं, बस सिविल मेरा खराब हो रहा है, हम देखे नहीं आपका सिविल ही खराब होगा। सिविल देखिए वो सिविल पर लोन दिया है ना, आपका सिविल पर लोन दिया है तो सिविल खराब करेगा। आप देखिए बैंक से यदि लोन लेते हैं तो घर और घूम कर जाता है, समझ गए, घर के कागज भी लेता है ना। हाँ तो ये तो पूरा तामझाम हो जाएगा ना उसमें। ये है कि सिविल है, सिविल ऐसे भी 3-3 महीने पे सिविल अप टू डेट होता है, बढ़ता है उसका। कोई सिविल है, बैंक से आज तक कोई भी लोन नहीं लिया, बैंक से एक लोन नहीं लिए। यही हम देखे से देगा कि नहीं देगा सही में, और किए हो आ गया मेरे पास पैसा। और उसके पता नहीं चला हमको, क्या कि कार्ड में पैसा हमेशा रहता है, हम ध्यान नहीं दिए कि लोन सही में दे चुका है मैं। यही बात को लेकर अभी, लेकिन एसबीएम जो बैंक हम चलाते हैं विदेशी बैंक है, उसमें ट्रांजेक्शन इतना है कि बैंक से कॉल भी आया था, लोन चाहिए बिना सिविल जांच किए, तो कैसे नहीं लोन नहीं चाहिए होंगे। तो निश्चिंत रहे इसके लिए। बिल्कुल 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 कोई टेंशन नहीं होगा, निश्चिंत रहिए आप। ठीक है, थैंक यू। ठीक है भाई, ठीक। तो पेटीएम से इनका लोन था, उसी के बारे में बात विचार यहाँ पर होने लगा। चलिए वापस से आपको रिकॉर्डिंग यहाँ पर सुनाते हैं। क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं दे सकता, क्योंकि हमारे पास पैसा अगर क्या आप मेरे को पहले बताइए। हेलो, आप मेरे को पहले बताइए, मैं पहले जो पैसा लिया, ठीक है, लोन लिया, पहले टाइम पे पेमेंट किया क्या नहीं किया? हाँ हेलो, बोलिए। पहले टाइम पे पेमेंट किया क्या नहीं किया? आप किया रहेगा तो अभी मेरे पास क्या ना जॉब नहीं, इसलिए तो पेमेंट नहीं कर सकता। आप जबरदस्ती सबसे हैरेसमेंट करते जा रहे हो, मेरे को बोल रहे हो पेमेंट दो, पेमेंट दो, आपका जॉब है। आप जॉब कर रहे हो क्या मैं जॉब कर रहा हूँ? क्या आपका क्या ना, आपका जॉब है क्या नहीं, आप जानते हो क्या मैं जानता हूँ? क्या बोल रहे हो आप? तो आप जैसे बोल रहे हो, ठीक है, मेरा जॉब है, तो आप ही बोला तो पैसा अभी बंदोबस्त करूँ, मैं वहाँ पर मैं जा रहा हूँ। आप तो जैसे सब जानते हो। हेलो 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 हाँ बोलिए। हेलो 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 हाँ बोलिए। एसी का पेमेंट हो गया? नहीं सर। हेलो हेलो तेरा एसी से पूरा पेमेंट कर दिया? नहीं सर। हेलो
हाँ बोलिए। पेमेंट कर दिया है? नहीं कब करोगे सर? सर मेरा तो अभी जॉब ही नहीं है, तो कहाँ से करूँगा? अभी जॉब नहीं है मेरे को। अलग अलग नंबर से कर रहा है अभी सर। मैं जिधर काम करता हूँ मेरा जॉब ही नहीं है। मतलब क्या बोल रहे हो सर, आवाज नहीं आ रहा आपका। सर मेरे पास अभी जॉब नहीं है और ऊपर से मेडिसिन। हाँ अरे सर जॉब नहीं है तो EMI तो भरना पड़ेगा ना सर। वो तो सर, टाइम पे लोन है ना सर। हाँ सर अगली बार भी मैं टाइम पे पूरा पेमेंट करता हूँ, हर टाइम मैं टाइम पे पेमेंट करता हूँ, लेकिन अभी परेशानी आ गया तो क्या करूँ अब बताइए। ये अमाउंट है ना सर, बढ़ जाएगा आपका 4,490 ना। हम अरेंज करो ना सर, बढ़ जाएगा अमाउंट। कितना ये इकडे ना, कितना बोला? 4,000? इकडे ना। हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलिए ना सर, अरेंज करो ना सर गाड़ी ना। सर मैं क्या अरेंज करने का क्या ट्राई कर नहीं कर रहा, मैं क्या आपका पैसा लिया मेरे को तो देना तो पड़ेगा, वो तो कंपनी का पैसा, आपका भी तो नहीं है। तो मेरे को समझ में आपका ही है। हाँ आपका आप लोगों का कंपनी का है, ठीक है। मेरा पैसा है सर। हेलो हाँ आप लोगों को कंपनी का पैसा है, ठीक है। तो क्या मैं क्या पेमेंट नहीं करूंगा? मेरे को तो पेमेंट तो करना पड़ेगा, लेकिन अभी मेरे को थोड़ा सा परेशानी आ गया, मेरा फैमिली का थोड़ा सा वो तो भी तो सोचना चाहिए आप लोगों को। ये तो बताओ क्या है। अभी सर मेरा जॉब नहीं है, पहले से मेरे को मेडिसिन का प्रॉब्लम आ गया, मेरा फैमिली का कंडीशन खराब है, ठीक है। 2-3 आदमी बीमार है, तो मैं क्या आपको क्या सबूत भेजूं? सर मैं आपको एक सजेशन देता हूँ। हाँ बोलिए। पेमेंट अरेंज करो, इससे बड़ा नहीं अमाउंट 2,490 रुपये से खाली अरेंज करो और पेमेंट कर दो और आपको। सर मैं क्या ट्राई नहीं कर रहा, मैं क्या आपका पैसा लेकर क्या भाग रहा हूँ? बट मैं बता रहा हूँ ना, आप 6 दिन से लेट हो सर। सर किसी से नहीं मिल रहा, पहले से मैं बोला ना बहुत परेशान हूँ, बहुत उधारी हो गया मेरा लगभग। पहले से बहुत उधारी हो गया, मेरे फैमिली में मेडिसिन प्रॉब्लम चल रहा है और पहले ऊपर से जॉब भी नहीं है। जॉब नहीं है सर, बड़े सर ये रीजन क्यों? आपने लोन तो लिया है, लोन तो चुकाना पड़ेगा सर। 6 दिन हो गए, आपको फाइन बैठेगा, इसलिए आपको कॉल किया है। फाइन बैठेगा तो अमाउंट बढ़ जाएगा आपका। तो सत्ता अभी तो है ही नहीं, अभी कहाँ से दो? आप बोलिए आदमी को क्या ना, तब से आपका क्या ना सबसे परेशान करके जा रहे हो। मेरे पास अभी है ही नहीं, आपको तो बता रहे हो। हाँ अभी है नहीं तो कहाँ से दो? आप बताइए। नहीं तो ये मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है नहीं पेमेंट। प्रॉब्लम है इसलिए तो दे रहा हूँ, इसलिए तो आप अगली बार मैं पेमेंट किया, मैं टाइम पे पेमेंट कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन इस बार परेशानी आ गया, आप लोग तो परेशानी तो समझो नहीं आदमी का। आदमी इधर मान रहा है आपको पैसा का पैसा चाहिए। 6 दिन में सर पैसा अरेंज नहीं हो रहा। 2,490 रुपये 6 दिन में। हाँ 6 दिन में अरेंज नहीं हो रहा आपके पास पैसा, 6 दिन लेट हो इसका। सर अरेंज तो नहीं हो रहा, अगली बार भी मैं अरेंज होता तो पहले ही मैं चुका देता, ठीक है। क्योंकि मैं किसी का पैसा लेके मैं तो खाना नहीं चाहता हूँ। कल तक अरेंज करो ना। कहा से सर नहीं हो रहा है ना, अभी जॉब नहीं है, मैं परेशान हूँ। ऐसे फैमिली मेरा कैसे चलेगा वही मेरे को पता नहीं कल से। परेशानी तो सबके पास, हर किसी को परेशानी होती है। हाँ वो तो सर पता है, परेशानी तो हर किसी का, और जिसका परेशानी वही समझता है, दूसरे कोई नहीं समझेगा, यही बात है। टाइम पे किसी ने मदद की ना आपको? तो टाइम तो 1 महीना में तो टाइम मांग रहा हूँ मैं, 1 महीना का। अभी जॉब नहीं है तो 1 महीना मेरे को टेंशन ही टेंशन है। हाँ बोलिए। वो कितना दिन चाहिए? मेरे को 20 तारीख तक टाइम चाहिए, 1 महीना, अगले 20 तारीख तक। 20 तारीख को पेमेंट है ना, 10,000 हो जाएगा। 10,000 तो कैसे 10,000 हो जाएगा? एक कर दो आप, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं। आपका पेमेंट है 2,490 रुपये ना, इसका 2,000 हो जाएगा। ये महीने का भी 10,000, वो महीने का भी 10,000, 20,000 भर देना। और सर तब भर दूंगा, पैसा आएगा तो 20,000 का 30,000 भी भर दूंगा। वो कॉल जाएगा, रिलेटिव का नंबर भी होता है, उधर कॉल जाएगा। आपने ये मैंने भरा, क्या प्रॉब्लम है वो भी बता देंगे। हाँ सर बता देना। ठीक है, आपके मैं कर सकता हूँ रिलेटिव कॉन्फ्रेंस में कॉल। रिलेटिव से पूछ लीजिए मेरे, मैं क्या मना कर रहा हूँ? 24,000 थोड़ी है, 24,000। क्या सर मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ बोलिए।
₹90। हाँ ये छोटा अमाउंट है बहुत। हाँ, तो ये मैं तो मानता हूँ छोटा अमाउंट है, लेकिन अभी छोटा अमाउंट वही मेरे को बड़ा लगा। मैं कहूँ मेरा जॉब नहीं है, मेरा जॉब के मेरे आपको क्यों बता रहे हो? टाइम लोन लिए चुकाना तो पड़ेगा ही। हाँ चुकाना तो पड़ेगा। मैं क्या मना किया? दूंगा नहीं। हाँ मैं क्या मना कर रहा हूँ? दूंगा नहीं। 20 तारीख को बता रहे हो सर। आपके इधर आपको इतने कॉल आएंगे ना, इतने कॉल आएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। आपकी कंप्लेंट भी हो सकती है। तो अभी है ही नहीं। कंप्लेन करोगे तो वो मेरे को सहना पड़ेगा, क्योंकि मेरा तो अभी मजबूरी है। मजबूरी तो हर किसी को होती है सर। हाँ वो तो पता है, हर किसी को होता है। अब 20,000 बोल रहे कर दोगे, कर दो। 20,000 20,000 ही भरना पड़ेगा जब पैसा आएगा। मैं क्या मना कर रहा? सर मैं क्या बोल रहा हूँ, आप बोलिए। कहाँ से भी अरेंज करो। 2,000 आपको 2,490 कोई भी दे देगा। कोई नहीं दे रहा है ना। मैं तो आपके रिलेटिव नहीं है क्या? मेरा रिलेटिव कोई नहीं है। कोई नहीं, ऐसा हुई नहीं सकती। हाँ सर, मेरा रिलेटिव कोई नहीं है। इतना बड़ा अमाउंट भी नहीं है सर, बड़ा अमाउंट। वो तो सर मेरे को पता है, पहले भी मैं ले चुका हूँ 3 बार लोन, लेकिन टाइम से पहले ही मैं चुका दिया और टाइम टू टाइम चुकाया। लेकिन अभी मेरे को थोड़ा सा परेशानी आ गया, इसलिए। सर आपको कल तक का टाइम दे सकता हूँ। पर डे चार्ज बैठेगा। क्या अमाउंट का 20 तारीख को कितना हो जाएगा आपको मालूम है क्या? बोलिए कितना होगा? ये अमाउंट 10,000 भी हो सकता है। सर आपका बस आवाज अभी काट के आ रहा है। सर मैं बोल रहा हूँ अमाउंट ना 8,000 9,000 भी हो सकता है। आपको इतना बढ़ सकते हो आप? कितना दिन में? 20 तारीख को तारीख दिया ना, तो पर डे चार्ज बैठता है। पर डे चार्ज बैठा ना, धीरे 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 2,000 का 5,000 हो जाएगा बाद में। पर डे कितना चार्ज लगता है? पर डे चार्ज सर 150 रुपए लगता है। 150 रुपये? बताइए। नहीं होता सर, 200 बैठ जाता है, 300 भी बैठ जाता है एक के ऊपर। समझ में आया? आपका सर आवाज काट के आ रहे हैं, पहले सही आ रहा था। फिक्स नहीं होता पर कितना भी बैठ जाता है। हाँ बोलिए। फिक्स नहीं होता। सर आपका आवाज ही नहीं आ रहा है। हेलो हेलो हेलो। सर आपका आवाज काट के आ रहा है, पहले सही आ रहा था। हाँ तो देखें कि मतलब कि बोल रहा है कि रिलेटिव के पास कॉल कर देंगे, नहीं पैसा दोगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे। तो यहाँ पर देखें ना काफी ज्यादा कितना हरासमेंट मतलब कर रहा है सब। आप देख लिया यहाँ पर। तो ऐसा ही करता है सब, समझ गए? ऐसा ही करता है सब। तो है भैया मैसेज आ रहा है बट इनका, हाय भैया मैसेज आ रहे हैं बहुत इनका, इग्नोर करते रहो भाई। कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। मैसेज आएगा तो आप चुपचाप इग्नोर करते रहे। अब क्या कीजिएगा? आपका आईडी पर लोन है तो आप नहीं चुकाइएगा तो यही होगा। बस इसका यही सोल्यूशन है कि आप चुपचाप इग्नोर करते रहें। अब पैसा है तो पैसा दे दो, बस उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो देखिए कितना ज्यादा हरासमेंट मतलब कर रहा है सबको, पैसा दो नहीं तो रिलेटिव और कॉल करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मतलब यही काम करने का काम करता है सब। तो यहाँ पर भेजे, मतलब कि सब्सक्राइबर भेजे थे जीमेल पर, बोलते हैं कि मतलब कि कॉल रिकॉर्डिंग आप सुना दीजिएगा वीडियो में, या कॉल रिकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। तो सोचे कि भाई चलो वीडियो में कॉल रिकॉर्डिंग सुना दिया जाए और आप सबको बता दिया जाए कि भाई ऐसा ऐसा काम मतलब कि करता है सब। काफी देखे यहाँ पर कितना मतलब कि मिनट से मतलब कि बात विचार कर रहा था। एक पहले बात किया, उसके बाद दूसरे के पास ट्रांसफर कर दिया, फिर तीसरे के पास ट्रांसफर कर दिया। तो ऐसा ही करता रहता है सब, समझ गए? हरासमेंट काफी करेगा सब, ये कर देंगे वो कर देंगे। कॉल सेंटर से बैठा रहता है सब ना, एक के पास दूसरे के पास जाएगा, तीसरे के पास जाएगा, ऐसा ही करने काम करेगा सब, आपको डराने धमकाने काम करेगा सब। तो चलिए वीडियो को द एंड यहाँ पर करते हैं। आप सोशल अकाउंट को जरूर आप फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, नहीं ज्वाइन किए हैं तो जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से कॉल रिकॉर्डिंग मतलब कि हम आपको सुनाते हैं
कि अब की बार कौन सा कॉल रिकॉर्ड, बहुत सारा कॉल रिकॉर्डिंग है भाई, सब्सक्राइब करके रखिए ना, आपको हम सुनाएंगे, कोई ना कोई वीडियो में आपको आसानी से मिल जाएगी, बात भी होगी, कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनिए।